ईरान के कमांडर ने कहा है कि बस ट्रिगर दबाने की देर है, उसके दोनों बड़े दुश्मन बहुत पछताएंगे। परमाणु मुद्दे पर बातचीत के दौरान अचानक ईरान से इतना तीखा बयान आया है जो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत परेशान कर सकता है। ईरान के कमांडर हैदरी ने इजरायल को भी बड़ी टेंशन दे दी है। ईरान ने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। खामनेई के कमांडरों की उंगली ट्रिगर पर है, बस ऑर्डर का इंतजार है। फिर चाहे सामने इजराइल हो, अमेरिका हो या फिर कोई और दुश्मन। ईरान इस वक्त इजराइल और अमेरिका से डबल फ्रंट वाले युद्ध लड़ने का इरादा कर चुका है। यह दावा ईरान के आर्मी कमांडर हैदरी ने किया है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल क्योमर्स हैदरी, जो आर्मी ग्राउंड फोर्स के कमांडर हैं। जनरल हैदरी ने इजराइल और अमेरिका दोनों को चैलेंज किया है और बता दिया है कि ईरान युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के एक बड़े अखबार तेहरान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर ब्रिगेडियर जनरल क्योमर्स हैदरी का इंटरव्यू छापा है। इस इंटरव्यू में ईरान की युद्ध वाली तैयारी बताई गई है। ईरान की फायर पावर के बारे में बताया गया है। जनरल हैदरी ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका से खतरे पर पूरी नजर है और हमारी उंगली ट्रिगर पर है। बस सर्वोच्च नेता अली खामनेई के ऑर्डर का इंतजार है। यह खबर अब ईरान के सभी मीडिया में छाई हुई है। जनरल हैदरी ने कहा है कि ईरान ने माइक्रो ड्रोन को काउंटर करने का सिस्टम तैनात कर दिया है। ईरान में मीडिया की यही हेडलाइन है, जिसमें जनरल हैदरी की तस्वीर के साथ बताया गया है कि अगर इजराइल या अमेरिका हमला करता है तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत के दौरान ये ईरान की सबसे बड़ी धमकी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के अपडेट से खुश नजर आ रहे हैं। We had some very good talks with Iran yesterday and today, and let's see what happens. But I think we could have some good news on the Iran front. Likewise with Hamas on Gaza. We want to see if we can stop that. And Israel, we've been talking to them, and we want to see if we can stop that whole situation as quickly as possible. परमाणु बातचीत को लेकर इजराइल कभी खुश नहीं रहा, जबकि ईरान ने कहा है कि वो अपनी शर्तों के हिसाब से बातचीत चाहता है। इसके मायने साफ हैं। अगर इजराइल के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप या कहें कि अमेरिका अब तक बातचीत से खुश है, तो इसका मतलब है कि बातचीत इजराइल के पक्ष में आगे बढ़ रही है। लेकिन बातचीत से अगर ईरान भी खुश रहता है तो जाहिर है कि इजराइल को बड़ा नुकसान होने वाला है। ये परमाणु वार्ता के ऐसे समीकरण हैं जो इजराइल और ईरान के नफे नुकसान को समझा सकते हैं। همونطور که خودشون گفتن در مصاحبات و گفته هاشون اصولاً به غنیسازی در ایران اعتقادی ندارن و معتقدن که غنیسازی باید به طور کامل متوقف بشه. این کاملا اگر این هدفشون هست توافقی در کار نخواهد بود. من این رو به صراحت عرض میکنم. اگر بخواهند که حق مردم ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو از ما بگیرن، ما به هیچ وجه توافقی نخواهیم. बातचीत के वक्त यमन और ईरान के आसपास अमेरिका के कैरियर तैनात रहे हैं। अमेरिका ने वक्त वक्त पर अपने सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन और यूएसएस निमिट्ज को भेजकर बताया है कि वो दबाव सहकर नहीं बल्कि दबाव डालकर बातचीत करना चाहता है। इन जहाजों पर अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक बम दिखाकर ईरान और यमन के अंदर खौफ भरने की कोशिश की है, चाहे वो बम जे डैम हो या फिर अमेरिका की AGM-158 क्रूज मिसाइल।
वहीं इजराइल लगातार अपने फाइटर जेट और उसमें लगी बहुत ही खतरनाक मिसाइल दिखा रहा है। नेतन्याहू बार बार बता रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स कुछ बड़ा करने जा रही है। इजराइल का F-16 सीक्रेट मिशन के लिए तैयार है। सवाल है कि इजराइल का अगला टारगेट कौन है, क्योंकि इजराइल के F-16 फाइटर जेट पर लगी हैं दो बहुत ही खतरनाक मिसाइल, जिनका नाम है रैम्पेज। गौर से देखिए इन दोनों मिसाइलों को। रैम्पेज का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, हिंसा, जिसका नतीजा ऐसी तबाही होगी कि टारगेट पूरी तरह भस्म हो जाएगा। ये वीडियो दिखाकर नेतन्याहू बताना चाहते हैं कि उनके दुश्मनों को अब इजराइल से डरना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह F-16 पर लगी ये रैम्पेज मिसाइल है। इनका टारगेट कौन बनेगा, इस मिशन की ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस F-16 फाइटर की उड़ान के तेवर बता रहे हैं कि इजराइल लॉन्ग रेंज मिशन को अंजाम देने जा रहा है, और वो भी एक नहीं बल्कि दो रैम्पेज मिसाइलों के साथ। एक बार फिर देखिए, दाहिने और बाएं विंग पर एक एक रैम्पेज लगी हुई है। रैम्पेज एक एयर लॉन्च मिसाइल है जो जमीनी टारगेट पर वार करती है। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर तक है, यानी विमान दुश्मन से 250 किलोमीटर दूर रहकर उस पर हमला कर सकता है। इसकी रफ्तार भी गजब की है। ये 1 सेकंड में 550 मीटर की दूरी तय करती है। ये अपने टारगेट के सिर्फ 10 मीटर के दायरे में गिरती है, यानी ये मिसाइल बहुत ही सटीक है। एक बार फिर फुल स्क्रीन पर देखिए इसका धमाका। टेस्ट फायर के दौरान ये समंदर पर एक टारगेट पर हमला करती है। देखिए कितनी सटीक है रैम्पेज मिसाइल। इस मिसाइल को अभी इजराइल के अलावा सिर्फ भारत की वायुसेना और नौसेना इस्तेमाल कर रही है। वैसे ईरान ने भी 2025 में जनवरी से अब तक कम से कम 5 बड़े युद्ध अभ्यास कर लिए हैं। ईरान ने कई बार अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई है। इसका मकसद सिर्फ एक है, और वो है अमेरिका और इजराइल की जोड़ी को मैसेज कि ईरान पूरी तरह तैयार है। ईरान अपने दुश्मनों को अपनी दहलीज से दूर रखना चाहता है। ईरान अपने अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डे को दिखाकर बार बार अमेरिका को याद दिला रहा है कि पूरे पश्चिम एशिया में जितने भी उसके अड्डे हैं वो सब ईरान के रहमो करम पर है, क्योंकि खामनेई जिस दिन इशारा करेंगे तब ईरान की मिसाइल अपने टारगेट को तबाह करके दिखाएगी। ये टारगेट दूसरे सुलेमानी यानी आमिर अली हाजीजादे कई बार दे चुके हैं। اگه از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمیشه. इजराइल या अमेरिका के किसी भी हमले के खिलाफ ईरान का जवाब कैसे मिलेगा? ईरान का ये वीडियो उसके युद्ध वाली तैयारी का हिस्सा है। ईरान के 2 बड़े जनरल सबसे खतरनाक ड्रोन के अड्डे पर पहुंचे। पहले वो इस ड्रोन का इंजन देखते हैं, फिर इसका फ्रंट वाला हिस्सा यानी इस ड्रोन की आंख। यह है ईरान का सबसे आधुनिक और खतरनाक ड्रोन गाजा या शाहिद 149। फौरन इस ड्रोन को हवाई पट्टी पर लाया जाता है और फिर शुरुआती जायजे के बाद इस ड्रोन को लॉन्च करने का ऑर्डर मिलता है। ड्रोन के पीछे लगा 4 ब्लेड वाला प्रोपेलर चालू हो जाता है। यही है ईरान का एंटी इजराइल गाजा ड्रोन। आगे इस ड्रोन के बारे में बताने वाला कमांडर खामनेई का मिसाइल मैन है। नाम है आमिर अली हाजीजादे, जिन्हें दूसरा सुलेमानी भी कहा जाता है। حوزه امنیت سازی یعنی ایجاد امنیت پایدار تو کشور خیلی مفیده. یعنی در مراقبت از مرزها، احیانا اگر تروریستی باشه، قاچاقی باشه، تو هم مسائل مختلف
این مأموریت پذیری गाजा ड्रोन आसमान की तरफ तेजी से बढ़ता है और इसमें लगे 8 बहुत ही खतरनाक बम जो खाड़ी के इलाके में अमेरिका के हर अड्डे को टारगेट बना सकते हैं। ईरान का गाजा ड्रोन, जिसे शाहिद 149 भी कहा जाता है, इसे अब सदीद 345 बम से लैस किया गया है। इस तस्वीर में गाजा ड्रोन पर 8 सदीद बम लगे हुए देखे जा सकते हैं। ये बम लॉन्च होने के बाद 6 किलोमीटर के दायरे में अपने टारगेट पर वार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के तेवर खतरनाक है और उसकी मिसाइल और उसके कमांडर सिर्फ एक मकसद सामने रखते हैं। ये मकसद है इजराइल से ऐसी टक्कर जिसका मैसेज व्हाइट हाउस और पेंटागन तक जाए। अभी अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बात हो रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा घाटा इस वक्त इजराइल को हो रहा है। इजराइल ने कभी नहीं चाहा कि ईरान के साथ कोई समझौता हो। ולכן אני רוצה להגיד לכם גם כמה מילים על איראן. אני מחויב למנוע מאיראן נשק גרעיני. אני לא מוותר על זה, אני לא מרפה מזה, ואני לא נסוג מזה. לא מילימטר. नेतन्याहू ने हमेशा ईरान के परमाणु अड्डों पर हमले की डिमांड की है, लेकिन जब से ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत शुरू की, इजराइल बेबस है, क्योंकि ट्रंप कई बार इजराइल को आगाह कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को वार्निंग दे चुके हैं कि जब तक बातचीत का दौर चलता है, इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा, और अगर नेतन्याहू ने इसके खिलाफ फैसला किया तो अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। ट्रंप की ये बात इजराइल के ईरान वाले एजेंडे को चकनाचूर करती जा रही है। इसके पीछे ईरान की वो फायर पावर भी है जिसका ट्रेलर ईरान हमेशा दिखाता आया है। قادر هست هر نقطه‌ای رو که اراده بکنیم اون رو بزنه و طبیعتاً اولین اهداف ما همون سامانه‌های سپر موشکیه. اونها و با سیستم‌های دیگه‌ای هم که داریم با کروزها و پهپادها و مجموعه توانمندی‌ها تقریباً اونها هیچ رقم نمیتونن مقابل کنن. 2025 की शुरुआत में ही ईरान के इस सीक्रेट अड्डे का वीडियो अली खामनेई ने जानबूझकर वायरल किया। देखिए, जैसे जैसे लाइट जलती है, ईरान के इन बहुत ही खतरनाक ड्रोन की तादाद बढ़ती जाती है। ईरान का ये सीक्रेट अड्डा ड्रोन का महागोदाम है, चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन। इसका मुआयना करने पहुंचे ईरान के रक्षा मंत्री जनरल अजीज नासिरजादे और ईरान की सेना के बड़े कमांडर जनरल मेजर अब्दुल रहीम मूसवी। ईरान की ड्रोन पावर को लेकर खबर बहुत बड़ी है। ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर इसलिए लगातार दिखा रहा है क्योंकि उसकी यही ताकत सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी भी है। वो इसलिए क्योंकि ईरान कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन उसके पास जो हथियार हैं वो उसके दुश्मनों को हराने के लिए काफी साबित होंगे। ये भरोसा खामनेई के कमांडरों के पास लगातार है।